हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मतलब हो जाओ, क्योंकि आज के ऊपर जो बात करने वाले हैं वो बिगनर्स के लिए होगा या फिर जो न्यू ट्रेडर्स जो भी आ रहे हैं उन लोगों के लिए होगा। क्योंकि वो लोग रिस्क मैनेजमेंट तो डिसाइड कर लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी डिसाइड कर देते हैं, अपना मनी मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, बट एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी रखना है पर्टिकुलर इंडेक्सेस में या फिर पर्टिकुलर एक सेक्टर में कितना अपना क्वांटिटी मैनेज रखें कि ब्रोकरेज खाए या फिर कुछ भी खाए, एट दी एंड हम लोग का थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी हो, ब्रोकरेज उतना इफेक्टिव ना हो। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आपको 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ कुछ खास अमाउंट नहीं लग रहा होगा कि वो कितना चार्जेस जा रहा है, बट एट द एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चार्जेस हो जाता है। हम अपना 1 ईयर ट्रेडिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, 1 ईयर ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मतलब कि सॉरी, हाँ, जर्नी नहीं मतलब कि 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली कितना ज़्यादा हाई मतलब कि वो चार्जेस लगता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम लोग सिंपली बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपली हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में सपोज करो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेक्टर को हम लोग डिसाइड करते हैं, सेकंड सेक्टर है निफ्टी। उसके बाद थर्ड सेक्टर एक डिसाइड करते हैं जो कि फिन निफ्टी। ठीक है, ये तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रेड बैंक निफ्टी में किया जाता है। निफ्टी में थोड़ा सा पैसिव ट्रेडर रहते हैं, और फिन निफ्टी में जिनको बेटर अपना लगता है उन लोगों के लिए, मेरे लिए मतलब कि हम जैसे लोगों के लिए फिन निफ्टी मतलब ये, या फिर मेरे लिए फिन निफ्टी ज़्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी और निफ्टी। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, सिंपली हम बात करते हैं कि मार्केट में सपोज मान के चलो आप लोग के पास फर्स्ट अमाउंट एटलीस्ट 20,000 या 30,000 है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इधर कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट, कैलकुलेटर ना। सो सिंपली मार्केट में सपोज जस्ट इमेजिन करो, आप लोगों का थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेंदी होगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखना, ताकि आप लोग अच्छे से अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, आप लोग भले अगर 1:2 या फिर 1:3 भी रहोगे, और अगर आपका मनी मैनेजमेंट बोल रहे हैं मतलब कि क्वांटिटी अगर मैनेज नहीं है, तो आप लोग ओवरऑल लॉसेस में ही रहोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सिंपली मार्केट में सभी लोग का या फिर जितने भी नए इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जितने भी ट्रेडर्स हैं उन लोगों का मानना रहता है कि मार्केट में आप ट्रेड करो तो एक लॉट से करो। ठीक है, एक लॉट से कहते हैं कि ट्रेड करो। सबसे पहले हम लोग वन लॉट का सबका हम लोग इक्वली मतलब कि देख लेंगे कि कितना क्या होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल हिसाब से। नाउ लेट्स सी, मार्केट में देखते हैं, जैसे कि सपोज जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन वन लॉट में इसमें आता है 15 क्वांटिटी और इसमें आता है 50 क्वांटिटी। ठीक है, इसमें 50 क्वांटिटी आता है, इसमें एक सेकेंड जस्ट वेटा, शिट, जस्ट वेट, आई थिंक से आज फायर्स में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रहा, प्रॉब्लम नहीं मतलब कि कुछ इंप्रूवमेंट की वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा ये हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक बार फटाक से फिर से दिखा देते हैं। सो नाउ जस्ट सिंपली मार्केट में 50 क्वांटिटी रहता है, उसके बाद इसमें रहता है 40 क्वांटिटी। ठीक है, अब फटाक से इसका कैलकुलेशन करते जाते हैं। ठीक है, नाउ चलते हैं फटाक से, थोड़ा सा डाउन साइड, थोड़ा इधर चलते हैं, छोटा कर देते हैं ना थोड़ा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब सपोज आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि मार्केट में आप लोगों का मतलब इमेजिन नहीं मतलब कि 15 क्वांटिटी है इसमें। ठीक है, सो नाउ जस्ट बेटा, 15 क्वांटिटी है आपका, और इसमें 50 क्वांटिटी और 40 क्वांटिटी है। अब इमेजिन करो आप लोग का एटलीस्ट 30 डेज में से 1 मंथ में एटलीस्ट 20 डेज तो आप लोग ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, उसमें से अगर संडे और सैटरडे हटा दे तो 10 डेज माइनस हो जाता है, जो कि 4 वीक के हिसाब से किया जाता है। और इसमें भी अगर देखें तो 20 डेज होता है, सिमिलर इसमें भी देखें तो 20 डेज होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सिंपली अगर मार्केट में आप इसमें रखते हो, इसमें आप मिनिमम ऐसे अगर कितना भी डिसाइड करते हो, फिर भी आप एटलीस्ट अपना कुछ भी 30 पॉइंट तो एटलीस्ट आप लोगों को डिसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक कैंडल आप लोग का जितना एसएल खाता है उतना तो आप लोग को डिसाइड करना ही पड़ेगा, और इस कैंडल के हिसाब से अगर देखिए तो 10 पॉइंट इनफ है। ठीक है, इसमें भी इनफ है 10 पॉइंट, और इसमें भी इनफ है 10 पॉइंट। ठीक है, दोनों के लिए 30 पॉइंट, 10 पॉइंट और 10 पॉइंट, तीनों के लिए इनफ है। नाउ अब चलते हैं, मान के चलो कि मार्केट में आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है दोनों में, जो कि सबसे एटलीस्ट आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए 1:2 तो एटलीस्ट मिनिमम आप लोग को इतना लेकर के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ना अब हम लोग डिसाइड करते हैं, मान के चलो मार्केट में 15 डेज है। ठीक है, मतलब कि 15 है। अब जैसे कि हम लोग का इसमें हाईएस्ट रिस्क है, मतलब कि 30 पॉइंट का हम लोग रिस्क करने वाले हैं एक दिन में। ठीक है, सपोज मान के चलो इसमें से 10 डेज प्रॉफिटेबल होता है और 10 डेज लॉसेस होता है। ठीक है, सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले
10 डेज प्रॉफिटेबल होगा तो मान के चलो जैसे कि 60 पॉइंट एटलीस्ट हम लोग का प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। 60 इंटू कितना, 16 इंटू 15, ठीक है। नाउ लेट्स सी 900 इन मतलब कि डेली बेसिस पे 900 का हम इसमें प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हम लोग एक बार और इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम इधर ऐड ऑन कर पाएं। अब इधर आप लोग देख रहे होगे कि मार्केट में यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट प्रॉफिट होता है वो 900 का होता है, ठीक है। 900 का एक दिन का प्रॉफिट होता है, इसको हटाते हैं 900 इंटू 10 करते हैं, ठीक है। सो 9000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। नाउ 9000 का प्रॉफिट होगा मतलब इसका हाफ अगर हम लोग देखें तो 4500 का लॉसेस होगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन 4500 का आप लोग लॉसेस होगा। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट, ये हो गया लॉसेस। सिमिलर हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि 10 मतलब कि 10 पॉइंट है तो 20 पॉइंट हम लोग कैप्चर करेंगे कितना में, 50 क्वांटिटी में, ठीक है। 50 क्वांटिटी में 20 पॉइंट हम लोग कैप्चर करेंगे। नाउ लेट्स सी 50 इंटू 20 पॉइंट होता है 1000 रुपीज इंटू 10,000, 5000 का लॉसेस रहेगा और 10,000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद एक बार अपना कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। सो सिमिलरली आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हम बताने जा रहे हैं। 10,000 हुआ, ठीक है। अब सपोज यहाँ से 5000 का हम लोग का लॉसेस है। हाँ, अब आप लोग देख सकते हो कि 5000 का इसमें मेरा लॉसेस है। अब इसमें अभी चार्जेस एडेड नहीं है, जो कि अभी आप लोग को पूरा का पूरा शौक होने वाले हो, ठीक है। सो ना उसके बाद हम लोग 40 क्वांटिटी का कर लेते हैं फटाक से। 40 इंटू 20 सिमिलर है, दोनों का दोनों सेम है। 800 इंटू 10 8000, ठीक है। नाउ हम लोग इसका डिसाइड किए हैं 8000 रुपीज, ठीक है। 8000 सभी लोगों का मानना है कि हम लोग एक ही लॉट में ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, 8000, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग इसमें से 4000 लॉस करेंगे, ठीक है। इन तीनों ट्रेड में मेरे पास मतलब कि लॉसेस करके अगर बचेगा तो 4500, इसमें भी लॉसेस करके बचेगा 500, इसमें भी 5000, इसमें भी लॉसेस करके बचेगा 4000, ठीक है। नाउ अब इसमें हम ट्विस्ट दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, अब सिंपली थोड़ा इसको साइड करते हैं। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में इसमें 4500 है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20 ट्रेड लेंगे। 20 डेज अगर ट्रेडिंग डे है 20, तो हम लोग 20 ट्रेड लेंगे इसमें। तो सिमिलर अगर एक क्वांटिटी अगर बैंक निफ्टी का हम लोग अगर बाय करते हैं तो मिनिमम चार्जेस कितना पे करना पड़ता है वो हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी। सो चलते हैं फटाक से फर्स्ट में, ताकि देखो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है लेकिन आप लोग को इतना ज़्यादा हेल्प होगा ना ये वीडियो, आप लोग का पूरा माइंड साइकोलॉजी सब कुछ चेंज होने वाला है। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड या फिर रिस्क मैनेजमेंट हमेशा डिसाइड करना चाहिए। नाउ लेट्स सी चलते हैं निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक, ठीक है। नाउ निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन चलते हैं। ऑप्शन चेन का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 14,600 का है, ठीक है। सो इसको हम लोग अगर बाय करने जाते हैं तो इसका फर्स्ट 28 रुपीज लगता है। मिनिमम प्राइस अगर देखिए तो अगर 30 रुपीज लेकर के चलते ओवरऑल प्राइस, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसका 30 रुपीज लेके चलते, सबका 30 मानते क्योंकि इसका लॉट का में तो सबका सेम ही रहेगा, लॉट के हिसाब से सबका सेम ही रहता है, ठीक है। नाउ आप खुद जाकर के एक बार चेक कर लेना। 30 इंटू हम लोग कर देते हैं टोटल 20 डेज होगा। सपोज मान के चलो आप लोग, जैसे कि आप लोग मान के चलो आप लोग 20 डेज ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो 20 डेज में 1 डेज अगर आप लोग बाय सेल करते हो, एक बार बाय करते हो एक बार सेल करते हो, तो 60 रुपीज लगेगा आपका एक दिन में, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो, और एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिए तब तो बात अलग ही है। नाउ लेट्स सी आप लोग देख रहे होगे कि मार्केट 60 रुपीज पर वन डे लग रहा है। इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू इंटू टू करते हैं, इंटू 20 करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोग दिख रहा होगा 1200 रुपीज का लॉसेस है, ठीक है, सॉरी चार्जेस है। अब इसमें हम लोग चार्जेस को ऐड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट चार्जेस क्या होगा, 1200, ठीक है। 1200। अब 1:2 प्रॉफिटेबल हो तब, अगर आप 1:1 हो तो आप लोग पूरा का पूरा लॉसेस में रहने वाले हो, ठीक है। इसमें भी 1200, सिमिलर 1200। नाउ आप लोग देख सकते हो कि अगर 45,000 में, सॉरी 4500 में अगर हम लोग माइनस करें 1200, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 3300, मतलब कि हम लोग का प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। 3300 जो कि आप लोग का 1:2 के प्रॉफिटेबल के बाद होगा ये प्रॉफिट, ठीक है। 1:2 के प्रॉफिट के बाद आपका होगा 3300, ठीक है। अब आप लोग एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, जस्ट बेटा जस्ट वेट 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 वेट,
सो 3300 इसमें दिख रहा है। इसमें अगर हम लोग माइनस करें तो 1000 को हटाते हैं, 4000 बचेगा, उसमें से 200 हटाते हैं तो 3800 बचता है। ठीक है, 3800 एट दी एंड इसको देखेंगे तो 3200 हटाते हैं तो 2800 होता है। ठीक है, सो नाउ आप लोग को दिख रहा हो कि मार्केट में आप लोग इतना प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, नाउ जस्ट आप लोग देख रहे हो कि आप लोग अगर 1:2 भी अगर प्रॉफिटेबल होते हो, आपका जितना रिस्क है उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 1:2 भी प्रॉफिटेबल होते हो, फिर भी आपका प्रॉफिट कितना होता है? 3300, 3800, 2800। ठीक है, नाउ अब हम आप लोग को इसमें एक ट्विस्ट दिखाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जैसे आप लोग देख चुके हैं सब कुछ, अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट वेटा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग क्वांटिटी ऐड करते हैं, क्योंकि देखो चार्जेस तो उतना ही रहने वाला है, थोड़ा-सा देखोगे आप लोग कि चार्जेस में हल्का-फल्का मतलब कि 2-4 रुपया का या फिर 4-5 रुपया का ही चेंजेस आएगा, नहीं तो पूरा का पूरा जो चार्जेस है वही ही रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हम दिखाते हैं। सो सिमिलरली हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं फटाक से एक न्यू, मतलब कि एक न्यू चार्ट में चलते हैं। ठीक है, नाउ आप लोग चार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग मतलब कि निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, तीनों में अगर हम लोग लॉट 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 2 लॉट ऐड कर देते हैं, 2 लॉट में अगर ऐड करते हैं तो हम लोग का मतलब कि रिस्क रहेगा कितना? 30 पॉइंट का, और इसमें कितना रहेगा? 10 पॉइंट का, और इसमें कितना रहेगा? 10 पॉइंट का। सो इसमें टारगेट कितना रहेगा? 60 पॉइंट का। लिख देते हैं लॉस और टीजी। ठीक है, टारगेट रहेगा हम लोग का 60 पॉइंट का। ठीक है, नाउ 60 पॉइंट का टारगेट है हम लोग का। अब इसमें से इसका टारगेट कितना रहेगा? 20 पॉइंट का। इसका टारगेट कितना रहेगा? 20 पॉइंट का। ठीक है, नाउ जस्ट वेट, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हेलो, सो सिंपली हम लोग मार्केट में देख सकते हैं कि 20 पॉइंट दोनों में हम लोग का टारगेट है। ठीक है, अब हम लोग टारगेट डिसाइड कर लिए, हम लोग का लॉसेस भी डिसाइड हो गया, इसमें हम लोग का लॉट 2 है। तो सिंपली अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग का कितना क्या रह रहा है और हम लोग का चार्जेस क्या बैठ रहा है। ठीक है, नाउ चलते हैं, उस हिसाब से आप लोग अपना डिसाइड कर लेना। ठीक है, सो 2 लॉट करते हैं तो उसके हिसाब से मार्केट में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल 30 30 क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वांटिटी इंटू 60, डेली बेसिस में 1800 का हम लोग प्रॉफिट करेंगे, इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी जस्ट वेटा, इंटू इंटू 20 करते हैं। ठीक है, सो ना, सॉरी जस्ट वेट, थोड़ा सा, हाँ, तो 18,000 का हम प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो 18,000 का हम लोग प्रॉफिट करते हैं। जस्ट इमेजिन 18,000 का हम लोग प्रॉफिट करते हैं, ये हम लोग का हुआ प्रॉफिट। और उसके बाद इधर हम लोग लॉसेस रखते हैं, तो 1:2 के हिसाब से लॉसेस रहता है 9,000 का। ठीक है, 9,000 का लॉसेस रहता है, और अगर इसको माइनस करके देखें तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल 9,000 में रहेंगे। ठीक है, अब देखना ट्विस्ट अब क्या होता है। ठीक है, अब पहले एक बार इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका 50 क्वांटिटी था तो इसको 100 क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक है, 2 लॉट के हिसाब से, इनटू निफ्टी के हिसाब से, एट द एंड उसके बाद फिर कितना दे रहेगा, मतलब कि 10 डेज रहे, सॉरी 20 20, एक सेकेंड, 20 इंटू 10, 20,000। ठीक है, 20,000 यहाँ पे प्रॉफिटेबल, जस्ट इमेजिन, जस्ट वेट, 20,000 प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग का 10,000 लॉसेस रहता है। ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करना, 10,000 यहाँ पे हम लोग का लॉसेस रहता है। अब हम लोग 10,000 लॉसेस में है, मतलब कि 9,000 का प्रॉफिटेबल है और 10,000 का प्रॉफिटेबल है 1:2 में। अब उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं कि इसमें हम लोग का कितना रहता है, तो इसमें हम लोग का क्वांटिटी 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 इंटू 20 कर दो, 20 एंड इंटू 10 कर दो, जो कि होगा ऑलमोस्ट 16,000। 16,000 हम लोग का प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 16,000 हम लोग का प्रॉफिट होगा, जिसमें से अगर लॉस माइनस करके अगर देखें तो 8,000 रुपीज़ का लॉस होगा, जो कि हम लोग का 9,600, सॉरी 9,000, और पूरा पूरी 10,000 और 8,000। ठीक है, नाउ आप लोग इस ट्रेड में भी आप लोग देख रहे होगी कि आप लोग का 12,000 प्रॉफिट है, 12,000 प्रॉफिट है, 12,000 प्रॉफिट है, सॉरी यार 12,000 नहीं, मतलब कि एक सेकंड जस्ट वेट, 4,500 और 5,000 और 4,000 प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसमें से 1200 आपका चार्जेस कट रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आप लोग का चार्जेस कितना पे करना पड़ रहा है। ठीक है, नाउ चार्जेस ऊपर में एक बार फटाक से लिख देते हैं सी। चार्जेस फर्स्ट ट्रेड में हम लोग अगर 2 क्वांटिटी बाय करते हैं तो ऑप्शन चेन में फटाक से चलते हैं, इधर ऑप्शन चेन है। ठीक है, करंट प्राइस है, बाय प्राइस,
₹28 था, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 15 लॉट में ₹28, ₹30 हम लोग मान करके चले ऑन एन एवरेज। 30 क्वांटिटी किए हैं, आप लोगों को चार्जेस कितना दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट ₹2 बढ़ा है जो कि ₹32, 28 से 32 अगर इन द मनी चलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सपोज इन द मनी थोड़ा आ जाते हैं, जस्ट बेटा हम उस पर क्लिक कर दिए, इन द मनी आ गया। इसका चार्जेस कितना लग रहा है, ₹30, इसमें पूरा पूरी ₹30 लग रहा है। अब इसके हम लोग क्वांटिटी डबल करते हैं, 34 ऑन एन एवरेज ₹35 का हम लोग मान के चलते हैं इन द मनी के हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से भी ₹30 और इसके हिसाब से भी इतना ₹30 अगर हम लोग मानते हैं तो 20 डेज है। ठीक है, उसमें से सॉरी यहाँ जस्ट बेटा ₹30 है तो उसके बाद ₹60 हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ 35 इंटू 70 इंटू 20 डेज हम लोग पे करने वाले हैं, मतलब 1400। सो हम लोग इसमें चार्जेस पे करेंगे 1400 का। ठीक है, आप लोग जितना ट्रेड ले रहे हो, जितना रिस्क कर रहे हो, सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस आप लोगों को ये दिखाना है कि चार्जेस कितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि 1400 है, इसमें भी 1400 है। ठीक है, तीनों का तीनों ट्रेड में 1400 1400 1400। आपका रिस्क रिवॉर्ड सेम है, रिस्क मैनेजमेंट सेम है, आपका सब कुछ सेम है, आपका 1:2 सेम है, बट क्वांटिटी कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है और कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए मतलब इंप्रूव करता है, वो आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप इसमें 1:1 भी रहते हो ना, तो फिर चार्जेस आप लोग को उतना ज्यादा हैवी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा बात रखा करो माइंड में कि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लॉन्गर टाइम में। ठीक है, मेरा अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेड अगर हम मतलब कि कोई ना कोई टाइम पे हम जरूर उसको पूरा का पूरा अच्छे से जेरोदा वाले अकाउंट में पूरा का पूरा अच्छे से हम दिखाएंगे कि हम जितना ट्रेड मेरा पास टोटल कैपिटल था उसका ऑलमोस्ट 30 to 40% हम सिर्फ चार्जेस पे किए हैं, और चार्जेस पे करने के बाद भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे था, इतना ज्यादा अनशॉकिंग अनशॉकिंग मतलब कि था। सो उसी के बाद हम डिसाइड किया कि चार्जेस और क्वांटिटी को काफी ज्यादा मैनेज करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब ना आप लोग, हाँ आई नो कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, आप फटाक से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना इसके बाद यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल में अगर आप लोग देख रहे होगे तो हम लोग का फर्स्ट प्रॉफिट 9000 था, 9000 माइनस 1800, 8000 माइनस 400 इज इक्वल टू 7600। ठीक है, सॉरी यहाँ 7600 प्लस 8000, हाँ 7600 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है 7600, 14 इधर हटाते हैं तो 10,000 में 1900, 9000, 8600। ठीक है, 8600 यहाँ पे आपका ये होता है, 8000 में 1000 इसको अगर माइनस करते हैं तो 7000, एट दी एंड 6600। ठीक है, सो आप लोग अगर ओवरऑल अगर देखोगे तो भी आप लोग का प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, सो प्लीज क्वांटिटी थोड़ा मैनेज किया करो और वन लॉट से मत ट्रेड किया करो, एटलीस्ट ट्रेड किया करो तो 2 लॉट से मिनिमम ट्रेड किया करो। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।